बिहार चुनाव में दुनिया भर के मुद्दों का शोर सुनाई दे रहा है। वर्तमान की एनडीए सरकार धड़ल्ले से नए पुल, एयरपोर्ट, कॉलेज और विकास कार्यों का उद्घाटन कर रही है। पलायन रोकने का ब्लूप्रिंट पक्ष और विपक्ष दोनों दिखा रहे हैं। हाल ही में वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी ने अपनी सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान भी किया है। यह सब तो ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच भी एक मुद्दा है जिसे बिहार का कोई राजनेता मुद्दा समझता ही नहीं है। भोजपुरी की गिरती साख और इतनी समृद्ध भाषा होने के बावजूद इस भाषा के सिनेमा और गीतों पर अश्लीलता का मुहर लग गया है। भोजपुरी बिहार की ही भाषा है, कोई विदेश से नहीं आई। भोजपुरी भाषी पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में रहते हैं, लेकिन इस भाषा के विकास और विस्तार पर सभी नेता चुप हैं। ये चुप्पी मानो हम झेल भी ले, लेकिन भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता। ना ही कोई ऐसा नेता है जो भोजपुरी की अश्लीलता को खत्म करने का आश्वासन तक दे। कभी कभी तो लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने पर बिहार की सरकार का मौन समर्थन है। सरेआम सड़कों पर बजते भद्दे बोल वाले गाने देश भर में बिहार और भोजपुरी भाषी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। देवर और भाभी के पवित्र रिश्तों को भोजपुरी के गायकों ने गाली बना दिया है। बिहार के भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की देश में कोई पहचान नहीं है। लो ग्रेड कंटेंट और सर्टिफिकेशन नहीं होने की वजह से सिनेपोलिस, पीवीआर, आइनॉक्स जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स अपने सिनेमा घरों में भोजपुरी सिनेमा को कोई जगह नहीं देते। भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड नाम की भी कोई चीज नहीं है। सब मन मर्जी के मालिक है, जिसे जो मन किया रिकॉर्ड किया और रिलीज कर दिया। बिहार की सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि यह विषय सरकार के लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। बिहारी और भोजपुरी स्वाभिमान के नाम पर बिहार में कोई आंदोलन या बड़ा प्रयास भी होता नहीं दिख रहा। बिहार के लोग अन्य प्रदेश में जिल्लत सहते हैं, इसकी खबरें भी छपती है, लेकिन इन चीजों के खबरों में आने के बावजूद लगता है कि सरकार इन सभी मुद्दों से बेखबर है। जिन गायकों को हम भोजपुरी का नामचीन हस्ती कहते हैं, वे सभी गायक भाभी और चोली से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। गलती यहाँ के लोगों की भी है। लोग बड़ी संख्या में ऐसे गाने को देख रहे हैं। मिलियन तो छोड़िए, अब तो बिलियन व्यूज वाले ऐसे गाने यूट्यूब पर आपको तैरते मिल जाएंगे, जिसके मुंह में जो शब्द आया वही गा दिया और उसी का गाना रिलीज कर दिया। बिहार की संस्कृति और मर्यादा का गला घोटकर सब व्यूज से पैसा बनाने की फिराक में है। लेकिन बिहार की सरकार इन सभी चीजों से अनजान है या जानबूझकर इस मुद्दों पर बहरी बन जाती है। भोजपुरी गाने को गायकों ने अश्लीलता का पर्याय बना दिया है। भोजपुरी की कोई भी संगठित इंडस्ट्री नहीं है। साउथ की तो छोड़ दीजिए, उनकी फिल्में तो बॉलीवुड से भी आगे है, लेकिन अन्य भाषा जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली समेत हर प्रांत वाले अपने भाषा की फिल्म इंडस्ट्री को संगठित रूप से चला रहे हैं और शासन उनकी मदद भी कर रहा है। लेकिन बिहार का स्वाभिमान भोजपुरी अश्लीलता से भरा पड़ा है और सरकार का बिहार के फिल्म इंडस्ट्री पर भी कोई ध्यान नहीं है। भोजपुरी फिल्मों को देखने वाले लोगों को लोग लो स्टैंडर्ड समझते हैं, क्योंकि आज के भोजपुरी सिनेमा निर्माताओं का काम भी कुछ ऐसा ही है। याद कीजिए, आपने अपने पूरे परिवार के साथ कभी कोई भोजपुरी फिल्म देखा है? मेरा दावा है कि आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि भोजपुरी में ऐसे फिल्म बेहद कम बनते हैं जिन्हें पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सके, या ऐसे गाने जो पूरी फैमिली के साथ कार में सुना जा सके। भोजपुरी मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल की ही भाषा है। यह भाषा एक क्षेत्र विशेष के होने के बावजूद देश भर में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन इस भाषा का जबरदस्ती गला घोटा जा रहा है। भोजपुरी में गीत बनाने वाले लोग सिर्फ फुहड़ता परोस रहे हैं, वो भी निडर और निर्भीक होकर, क्योंकि फुहड़ता परोसने पर इन कलाकारों को सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है। भोजपुरी जैसी मधुर भाषा का बेड़ा गर्त में ले जाने में कलाकारों का ही नहीं, दर्शकों का भी बड़ा योगदान है, जो इन्हें देखकर प्रोत्साहित करते हैं। सरकार अगर चाहे तो भोजपुरी की एक संगठित फिल्म और सॉन्ग इंडस्ट्री बिहार में हो सकती है। भोजपुरी में फिल्म बनाने को लेकर अगर सरकारी सुविधाएं मिल जाए तो बिहार में फिल्म निर्माण भी कमाई का एक बड़ा साधन हो सकता है। भोजपुरी में अच्छी फिल्में बने तो ऐसा नहीं है कि इसे दर्शक नहीं मिलेंगे। देश और विदेश में बड़ी आबादी है जो इस भोजपुरी मूल माटी की है, लेकिन आज पढ़ा लिखा हर इंसान भोजपुरी के फिल्मों और गीतों से खुद को अलग कर रहा है।
बिहार की सरकार अगर चाहे तो नीतिगत बदलाव करके भोजपुरी के गीतों में अश्लीलताओं को नियंत्रित कर सकती है। अपने राज्य में भोजपुरी फिल्म निर्माण के लिए एक फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म सिटी भी बना सकती है। प्रशासनिक कार्रवाई कर भोजपुरी में फुहरता को रोक सकती है। बिहार में डीजे पर 1 दर्जन से अधिक स्पीकरों के साथ सरेआम पब्लिक प्लेस पर फुहर और अश्लील गाने बजाए जाते हैं। इन गानों को सुनकर कोई भी सभ्य इंसान अपने सर को नीचे झुकाकर आगे बढ़ जाता है। सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए अगर ठोस कानून बना दे तो निश्चित ही कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यह चीजें सरकार की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दों के बीच भोजपुरी भी एक मुद्दा होना चाहिए। भोजपुरी समेत हमारी क्षेत्रीय भाषाएं ही इस राज्य की आत्मा है। बिहार भाषाई दृष्टि से बेहद समृद्ध है। अन्य राज्य के लोग हमारे भाषा को सीरियस नहीं लेते और इसका मजाक तक बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टियों के लिए भोजपुरी और हमारी अन्य क्षेत्रीय भाषा जैसे मैथिली, अंगिका, मगही, बज्जिका के विकास का भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए, ताकि हमारी भाषा का पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो सके और भोजपुरी अश्लीलता मुक्त हो सके। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।